आप लोगों ने जो इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया और केरला स्टोरी वाला जो रिएक्शन वीडियो था, जो पब्लिक का रिएक्शन था, उसके ऊपर इतना प्यार दिया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए, उसके लिए मेरे दिल से आभार आप लोगों को। और बस जितने भी बड़े हैं वो सब अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। सारे भाई जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आपको भाई बहुत सपोर्ट है, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से है ना आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए, जो मेरे को बोल रहे थे, कुछ उल्टे सुल्टे कमेंट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोले यार आप तो हेट फैला रहे हो और अच्छे और टॉपिक्स है उन पे बनाओ। तो यार अगर गलत को गलत बोलना और सच बोलना अगर हेट फैलाना है ना, तो भाई साहब फिर है ना बहुत सारे लोग है ना बाहर दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप पहले उनको जाके देखिए, अपनी आंखें खोलिए, या फिर मुझे लगता है कि आप किसी प्रोपेगेंडा या एजेंडा के थ्रू कहीं ना कहीं जो है ना आपका जो मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ, प्योर सनातनी हूँ मैं। और सनातन धर्म जो है ना, सनातन का मतलब क्या है सबसे पहले आप ये समझिए। जो आप मेरे को कोई भी कुछ एक लोगों ने लिखा, वैसे मेजॉरिटी लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार आप सनातन धर्म के बारे में एक बार जाके पढ़ लीजिए। सनातन का जो असली मतलब है ना, जो अर्थ है सनातन का, वो होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका ना अंत है ना आदि है, मतलब जिसकी ना तो शुरुआत हुई है, आपको पता ही नहीं कब हुई है, भगवान के समय से, ईश्वर के समय से, या फिर कब आप बता ही नहीं सकते कि उनकी शुरुआत जो है, हमारे जो सनातन धर्म की शुरुआत है कब से हुई है। सनातन का अर्थ है सत्य, सनातन का अर्थ है मोक्ष, कि भाई मोक्ष की राह जो दिखाता है ना वो सनातन है। सच की राह, जो सत्य की राह दिखाता है वो है सनातन। सनातन मतलब एक और चीज़ होता है, सनातन का एक और अर्थ है, सनातन का मतलब है आपके प्राचीनतम, जो सबसे प्राचीनतम धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन जो है वो प्यार सिखाता है, सनातन जो है वो सिखाता है इज्जत करना, आपका है ना आभार व्यक्त करना, बड़ों की जो है रेस्पेक्ट करना, औरतों की जो है रेस्पेक्ट करना, किसी की भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। और दूसरा, साथ में जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि हाँ जी आप हेट फैला रहे हैं कुछ भी, तो हाँ मैंने वीडियो के अंदर ऐसा भी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी लगा है तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है आप लोग, मतलब ये जो कुछ एक जो 2-4% लोग हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो सब आप सपोर्ट में मेरे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर ही चुका हूँ। तो उनको ऐसा लगा होगा कि मैंने शस्त्र विद्या के लिए जो बात कर दी ना, वो उनको शायद थोड़ी सी चुभ गई होगी। तो शस्त्र विद्या जो है ना हमारी प्रथा है, जो हम भूल गए हमारी प्रथाएं और जो भी चीज़ें हैं, और वो मैंने बहनों के लिए कहा था। असलियत में तो भाइयों बहनों माताओं सबको शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, और गवर्नमेंट और सरकार भी शस्त्र विद्या के लिए मना नहीं करती, क्योंकि एक विद्या है। शस्त्र विद्या का मतलब ये नहीं है आप किसी को मारने काटने जा रहे हैं। शस्त्र विद्या का मतलब है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप शस्त्र विद्या सीख रहे हैं, और ये विद्या है एक तरीके की। दूसरा सबसे बड़ी बात, द केरला स्टोरी जिसके लिए आप बोलते हैं कि गलत है, ऐसी वैसी है, तो यार अगर ये सच में गलत होती ना, तो ये जो है हाई कोर्ट वगैरह और ये सब इसको बैन कर चुके होते हैं। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर बैन लगाने से मना कर दिया। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये जान करके कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसको सरकार ने बैन कर दिया। वहाँ पे कोर्ट ने बैन नहीं किया है, बिल्कुल भी बैन नहीं किया है, वहाँ की सरकार ने बैन किया है, ममता बनर्जी ने बैन किया है। वहाँ पे आज तक तुष्टिकरण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको देख करके बहुत ज़्यादा गलत लगता है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, किसी धर्म मजहब किसी के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है। जो लोग भी सोचते हैं ना कि उनके लिए अच्छी है और उनको लगता है नहीं यार हमारी सगी है, हम ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया ही है, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अपनी ही है ना लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो लोग। पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है ना बहुत ज़्यादा गलत है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलना बहुत गलत है। और ये एजेंडा और एक तरीके से है ना तुष्टिकरण जो है कि फोकस करके, नहीं यार आप कुछ लोगों के लिए, और लोगों को जो लगता है ना कि नहीं यार हमारे लिए अच्छी है, नहीं, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है वो। ममता बनर्जी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, वहाँ की राजनीति, पश्चिम बंगाल की सरकार किसी के लिए अच्छी नहीं है। कोर्ट ने किसी तरीके का बैन नहीं लगाया, लेकिन उन सरकार ने लगा दिया, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से जो है फिल्म के अंदर कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है। उसके अंदर किसी धर्म मजहब के लिए थोड़ी बोला गया है, उसके अंदर तो ये बोला गया है कि हाँ जी ISIS जो है या फिर हमारी बेटियों के साथ जो भी हुआ और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। अरे बेटियों के साथ कुछ भी गलत होता है, आपकी बेटियों के साथ कुछ भी गलत होगा, आप चाहे किसी भी धर्म मजहब से बिलोंग करते हैं, हम लोग खड़े होंगे, हम खड़े होंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सारे सनातनी खड़े होंगे, जो भी ट्रू सनातनी है वो खड़े होंगे। ट्रू सनातनी, सच्चा सनातनी कभी भी हिंसा को प्रमोट करता ही नहीं है, लेकिन हाँ गलत को गलत हम है ना चौड़े होकर के एकदम गर्व से बोलेंगे, चौराहे पे खड़े होकर बोलेंगे, और गलत जो कर रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ खड़े होंगे, और सच के एकदम साथ खड़े होंगे। उसके लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता, सरकार भी, संविधान भी मना नहीं करता है बिल्कुल भी सत्य के साथ खड़े होने के लिए। सत्य जो है वही सनातन है, शाश्वत जो है वही सनातन है। सनातन में बिल्कुल भी हिंसा नहीं है, अहिंसा सिखाई जाती है, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो शस्त्र विद्या इसलिए आपके पास में होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, बहनों बेटियों माओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ताकि वो अपनी इज्जत आबरू जो भी आप कहते हैं, जो भी आप समझते हैं, उसके लिए रक्षा कर सकें। और दूसरा, सनातन ने कभी भी कुछ गलत सिखाया नहीं, इसलिए क्या है, कोई भी हेट मैंने दी नहीं थी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बोलता हूँ ना आप लोगों को बार बार, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का जो है सरोकार करें, बड़ों की क्या है मतलब आदर सम्मान करें। क्यों कहता हूँ मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सनातन सिखाता है सत्य। और सत्य क्या है कि बड़ों की इज्जत करना, सम्मान करना, बड़ों को सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देना। क्यों? क्योंकि जो उनसे एनर्जी मिलती है, इसलिए हम पैर छूते हैं। सनातन सिखाता है पैर छूना, प्रणाम करना, ताकि हम अगर पैर छुएंगे तो उनसे जो एनर्जी आ रही है, हम उनके पूरे के पूरे फीट नीचे तक एकदम जो है ना, पैर के हम हाथ टच करके जो छुएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी, उनकी जो एनर्जी है ना, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है एक तरीके से। उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो आशीष है, वो हमें मिलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बड़ों का सम्मान करें, और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म ने मुझे सिखाया है। सनातन ही सत्य है, इसकी सनातन ही सत्य, और अहिंसा तो बिल्कुल भी मैंने कहीं कुछ बोला ही नहीं। और बंगाल के अंदर जो ये हुआ है ना, ये टोटली है ना बहुत ज़्यादा गलत है, इलीगल है। क्यों? क्योंकि लीगल वे में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कहीं भी इस मूवी के ऊपर बैन नहीं लगाया, कोई रोक नहीं लगाई है। कारण क्या है? जब कोर्ट ने बैन नहीं लगाया तो आप कैसे लगा सकते हैं? पर नहीं, आपके अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स किसी भी धर्म, मज़हब, किसी के लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मूवी के अंदर किसी को भी लेकर के हेट नहीं दिखाई गई है। मूवी के अंदर सिर्फ गलत करने वाले लोगों के लिए गलत बोला गया है, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर गलत करने वालों को आप गलत बोलो और उनका अगर आप विरोध करो तो। लेकिन ये बंगाल सरकार जो है, उसने बैन करके बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। और तर्कविहीनो वैद्य लक्षणहीनश्च पंडितो लोके भावविहीनो धर्मो नूनम अस्यन्ते तृणेऽपि। अर्थात ये जो मैंने श्लोक अभी बोला है सनातन धर्म के ऊपर, इसका सीधे से मतलब ये है कि तर्क के बिना वैद्य, मतलब तर्क विहीन वैद्य, लक्षण के बिना पंडित, मतलब लक्षण जिनके अच्छे नहीं हो, लक्षण विहीन पंडित, और भाव रहित धर्म, मतलब भाव के बिना सिंपैथी और जो भी आपकी भावनाएं होती हैं उसके बिना धर्म। ये सभी के सभी अवश्य ही जगत के अंदर जो हैं हंसी के पात्र बनते हैं। मतलब ये है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मूवी गलत है या ये गलत है, हेट फैला रही है, वो अपनी बहन बेटियों को लेकर के, या फिर आप एक तरीके से फीमेल माताएं बहनें को लेकर के, उनके अंदर भावना नहीं है, कोई भी संवेदना नहीं है, उनके साथ जो भी चीज़ गलत हुई उसको लेकर के वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ किसी भी धर्म, मजहब, किसी का भी आदमी हो, वो अपनी बहन बेटियों के साथ अगर गलत होगा, उसके ऊपर अगर कुछ दिखाया गया, क्योंकि इसके अंदर किसी भी धर्म और मजहब को लेकर के कुछ भी हेट डायरेक्टली दिखाई नहीं गई है मूवी के अंदर, और इनडायरेक्ट वे में भी दिखाई नहीं गई है कि हाँ जी नहीं नहीं ऐसा ही है, कि खाली यही लोग करते हैं। तो अगर उसके बाद भी लोग कह रहे हैं खिलाफत इसकी कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को अच्छा नहीं समझता हूँ। इसीलिए सच का साथ दें, सनातन संस्कृति का साथ दें, और सनातन ही सत्य है, शाश्वत है, ना इसका आदि है ना अंत है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बड़े जो हैं मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, भाई बहनें जो हैं वो मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो व्लॉग आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।